गुड इवनिंग शिक्षक साथियों, आपके बीच आज हम शिक्षक प्रोफाइल जो अपडेशन करने जा रहे हैं दोस्तों, सभी शिक्षक अपने मोबाइल से करेंगे। इसके लिए एक वीडियो आप लोगों के पास हम लाए हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आपको करना क्या है दोस्तों, एक एक स्टेप को आप फॉलो कीजिए मेरे साथ और अपने ही मोबाइल पे देख के कीजिए दोस्तों। आप यूँ ही टीचर प्रोफाइल को अपडेट कर लेंगे दोस्तों। तो आइए वीडियो में बने रहिए दोस्तों और शुरू से लास्ट देखिए। हर चीज़ को हम बारीकी से बताने का प्रयास करेंगे दोस्तों शिक्षक साथियों। तो सबसे पहले दोस्तों अपने मोबाइल में प्ले स्टोर जहाँ है उसको जाइए वहाँ पर और उसे टच कीजिए। जैसे ही टच कीजिएगा दोस्तों आपका सर्च बार नजर आएगा दोस्तों। उस सर्च बार पे आप क्लिक कीजिएगा और लिखिएगा दोस्तों ई विद्या वाहिनी। जैसे आप दोस्तों ई विद्या वाहिनी लिखिएगा, मेरा हिंदी की आवाज़ दोस्तों, हम इसको इंग्लिश कर लेते हैं। देखिए आप देख पा रहे हैं ई विद्या वाहिनी 2.0.21 आ गया दोस्तों। तो इसको टच कीजिएगा तो आपको ई विद्या वाहिनी का आपको एक ऐप नज़र आएगा दोस्तों, उसको जाके टच करना है दोस्तों। बस सिंपल टच कर लीजिए दोस्तों। टच जैसे कीजिएगा, अगर आप इंस्टॉल नहीं किए दोस्तों तो आपको इंस्टॉल करना है। मैंने इसे पहले ही इंस्टॉल करके रखा है दोस्तों, तो मेरे पास ओपन का ऑप्शन आ गए हैं। तो सबसे पहले इस ओपन को दोस्तों हम क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों मेरे पास कुछ इस तरह के इंटरफेस आ जाएंगे। आपको करना क्या है दोस्तों कि सबसे पहले मास्टर डाटा को टच कीजिएगा और सभी एक एक करके जो डाटा है दोस्तों, इस डाटा को अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर लीजिएगा। आगे बैक आते हैं दोस्तों। जैसे बैक आएंगे आपको ये नज़र आ रहा दोस्तों 3 डॉट, इस 3 डॉट को आप टच कीजिएगा। जैसे ही टच किए शिक्षक साथियों आपको नज़र आएगा आपको ये इंटरफेस नज़र आएंगे। इंटरफेस पे तो आप देख पाइएगा कि यहाँ पर जो है वह है प्रोफाइल अपडेशन थ्रू मोबाइल। बस इसी को आपको टच करना है। टच कर लीजिए। जैसे टच करेंगे इस तरह का इंफॉर्मेशन का ब्राउज़र जो है वो खुल जाएंगे या इंटरफेस आपके स्क्रीन पे दिखाई देंगे। या फिर अगर डाटा को देखना चाह रहे हैं मेरे शिक्षक साथियों तो आप यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक आई का सिंबल आपको दिखाई दे रहा है। बस इसको टच कीजिएगा, आपका हर इंफॉर्मेशन जो है दोस्तों वो यहाँ से आप देख पाइएगा। जैसे कि आपको मैंने दिखा दिया दोस्तों, हर इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से नज़र आएंगे। और हर इंफॉर्मेशन जब देखने के बाद आप देख लीजिए कि मेरा प्रोफाइल में कौन सी छुटा हुआ दोस्तों। इसको देखने के बाद जस्ट बैक जाइए और बैक जाने के बाद आपको एक एक करके इंफॉर्मेशन को फॉलो कीजिए और करते जाइए। पहला दोस्तों, पहला है शिक्षक साथियों पर्सनल इन्फॉर्मेशन। जैसे ही इसको अपडेट कीजिएगा, जैसे अपडेट को आप टच कीजिएगा इसका इंटरफेस आपकी स्क्रीन पर होगा। फिर अगला है एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन। इसको उसके बाद जैसे ही टच कीजिएगा अपडेशन को, इसका भी इंटरफेस आपकी स्क्रीन पर होंगे। आगे प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन, जैसे ही इसको टच कीजिएगा मेरे शिक्षक साथियों आपका प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन इंटरफेस जो है स्क्रीन पर आ जाएंगे। तो एक एक करके आइए देखते हैं इन्फॉर्मेशन को। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है उसे करते हैं। तो इसे करने के लिए सबसे पहले हमें अपडेट को टच करना है। जैसे अपडेट को टच किए, जैसे आप अपडेट को टच कर लिए तो आपको पहले नज़र आएगा हर चीज़ मैरिटल स्टेटस। आप इसको टच कर लीजिए क्या सही है या नहीं, तो यहाँ आप टच करके इसे खोल सकते हैं। और जैसे ही इसको टच कीजिएगा आएगा आपका मैरिड अनमेरिड जो है आप उसको कर सकते हैं। उसके बाद ब्लड ग्रुप, आप अपना ब्लड ग्रुप को चेक कर सकते हैं क्या मेरा ब्लड ग्रुप सही है या नहीं। क्योंकि पहले इसमें काम हो चुका है शिक्षक साथियों, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो डाटा यहाँ पर सेफ है। आप सिर्फ मिलान कीजिए और जो छोटा है उसको अपडेट कीजिए। आगे देखिए रिक्वायरमेंट डन अंडर कास्ट, आप किस में आते हैं, बीसी में आते हैं, ओबीसी में आते हैं
या फिर BC1 BC2 या जनरल में आते हैं, बस ये एरो को टच कीजिएगा। इस एरो को यहाँ टच करने से आपका वो ऑप्शन खुल जाएंगे। आगे बात कर लें डिसेबिलिटीज़ का दोस्तों। अगर है तो आप जैसे ही इस एरो को टच कीजिएगा, इस एरो को, आपके सामने इंटरफेस आएंगे कि आप किस डिसेबिलिटीज़ में हैं। अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल रहने दीजिए दोस्तों। आगे डिसेबिलिटी का परसेंटेज जो है, अगर कोई डिसेबिलिटी है तो वो अपने परसेंटेज को अपने सर्टिफिकेट के अनुसार यहाँ भरेंगे। फिर होम डिस्ट्रिक्ट, आप होम डिस्ट्रिक्ट में अपना डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे जो है आप सबसे पहले होम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिए। यहाँ जैसे टच कीजिएगा, आपका जो स्टेट का हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं, सभी डिस्ट्रिक्ट आपके स्क्रीन पर होंगे। आप जिस डिस्ट्रिक्ट के होंगे उसे आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आपका ब्लॉक, होम ब्लॉक जो है उसको भी सिलेक्ट कर लीजिए। इसी तरह जैसे आप इस एरो को टच कीजिएगा, आपके पास सभी प्रखंड के इंटरफेस सामने होंगे, उसे आप क्लिक कर दीजिए। आगे दोस्तों एम्प्लॉयड ऑफ स्पाउस, इसमें आप जैसे इसको टच कीजिएगा, स्पाउस मतलब वाइफ के बारे में दोस्तों। आपका वाइफ कोई अगर काम कर रही है तो उसमें ऑप्शन जैसे टच कीजिएगा, आपके सामने इंटरफेस आएगा नॉट वर्किंग, अगर काम नहीं कर रही है। अगर कुछ बिजनेस कर रही है तो उसको यस या नो कीजिए। आगे फिर परमानेंट रेजिडेंट एड्रेस, जो कि आपको पता ही होगा दोस्तों, आपका एड्रेस यहाँ फुलफिल करना है। फिर आप इसी एड्रेस को कॉपी कर लीजिए और परमानेंट एड्रेस में डाल दीजिए। बस एकदम झंझट कम है। आगे ईमेल आईडी आता है, ईमेल आईडी को आप डाल लें। इसके बाद सबसे चीज़ यहाँ देखा जाता है कि जैसे प्रोफाइल अपडेशन में आते हैं तो किसी का भी फादर्स और या हस्बैंड नेम अपडेट नहीं है, तो आप यहाँ आइए, इसको जैसे टच कीजिएगा, आपका कीपैड जो है दोस्तों मोबाइल का, वो आपके सामने होगा, इंटरफेस स्क्रीन पर होगा। आप वहाँ अपने फादर का नाम लिख लीजिए, जो भी है यहाँ पर आप फादर का नाम डाल लीजिए या हस्बैंड का नाम डाल लीजिए। आगे यहाँ नेक्स्ट कीजिएगा। नेक्स्ट स्टेप को दिखाते हैं। जैसे ही नेक्स्ट किए दोस्तों, कुछ डालना ही है दोस्तों, बिना डाले तो आगे बढ़ेगा नहीं, कुछ डाल देते हैं। जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो आपके पास ये इंटरफेस आएंगे जो न्यू है, और इसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आइए इस पर देखते हैं। सबसे पहले है सबसे पहले कंप्यूटर ट्रेनिंग। अगर यदि है आपका तो इस एरो को टच कीजिए, यस या नो में ऑप्शन आएंगे, इसको किसी एक को आप सिलेक्ट कर लीजिए। अगर है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। फिर बेसिक पे जो आपको मिल रहे हैं दोस्तों मानदेय, उस मानदेय को यहाँ भरना है, जो कि अपडेट ऑटोमेटिक है। फिर भी अगर कुछ त्रुटि है तो आप यहाँ एडिट कर सकते हैं। आगे NSS इंचार्ज अगर है तो यस या नो करने का यहाँ आपको जैसे इस एरो को टच कीजिएगा, आपके पास ऑप्शन आएगा, उसको भी कर लीजिए। फिर NCC ट्रेंड अगर आप हैं तो यस, या फिर नहीं है तो नो कीजिए। क्लासेस थॉट, आप किस क्लास को पढ़ा रहे हैं, तो आप अगर 1 to 5 के हैं तो प्राइमरी को सिलेक्ट कीजिए, और अगर अपर प्राइमरी है 6 to 8 के शिक्षक हैं तो इस एरो को टच कीजिएगा, आपके पास प्री प्राइमरी, प्राइमरी और अपर प्राइमरी सभी चीज़ का ऑप्शन आपके पास इंटरफेस पे आ जाएंगे। फिर जैसे आप उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा, आगे बढ़िएगा। आगे जैसे बढ़िएगा तो आपके बीच ये ऑप्शन आ जाएंगे, टीचर एसोसिएट एज। जब इसको टच कीजिएगा तो इसमें आएगा आपका BRCC, BRGC। आप किस में हैं, अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। फिर लैंग्वेज ऑफ टीचिंग, जैसे आप लैंग्वेज ऑफ टीचिंग आपका जो है वो तो दिया हुआ है, अगर बाई दी आपका मिस हो गया है तो आप जैसे टच कीजिएगा लैंग्वेज आ जाएगा दोस्तों आपका। फिर एक नया है जो आपको जानना जरूरी है, रीजनल लैंग्वेज। ये रीजनल लैंग्वेज जो है दोस्तों, आप अपने हिसाब से जो आपका है उसे आप जैसे टच कीजिएगा, देखिए इंटरफेस आ रहा, संथाली, मुंडारी, हो, खरिया, खोट्ठा, कुरु, किस तरह सभी लैंग्वेज
जो झारखंड की क्षेत्रीय भाषा है वो आपकी स्क्रीन पर रहेंगे। इसमें आप जो लैंग्वेज आपका रीजनल है उसे आप सिलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए मेरा खोट्ठा है या करिया, तो हम करिया को या खोट्ठा को सिलेक्ट कर लेते हैं। चलिए खोट्ठा कहाँ पर देख लेते हैं, खोट्ठा है, खोट्ठा को सिलेक्ट कर लिए। फिर आगे बढ़ जाइए, आगे जैसे बढ़िएगा आपके बीच आएगा वेदर इंटर डिस्ट्रिक्ट स्टेट ट्रांसफर टेकन। अगर आपका कहीं ट्रांसफर हुआ है तो उसे जैसे ही टच कीजिएगा यस या नो में, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए दोस्तों। आगे बढ़िए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि लिखा हुआ है एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, मतलब आपका जिस समय नियुक्ति हुआ है उस समय आपका क्वालिफिकेशन क्या था। ये आप जैसे ही इस एरो को टच कीजिएगा तो आपके पास जो इंटरफेस आएगा वो हम दिखा रहे हैं आपको, इस तरह का आएंगे। सबसे पहले मैट्रिक IAIC आपका जो क्वालिफिकेशन है उसे आप टच कर लीजिएगा, आपका ये क्वालिफिकेशन आ जाएंगे। फिर आगे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, अगर नियुक्ति के समय आपका कौन सा ट्रेनिंग था या नहीं था यहाँ आपसे मांगेगा, ट्रेन थे या अनट्रेन थे। तो अब मान लीजिए अनट्रेन है तो अनट्रेन को टच कीजिएगा, नियुक्ति के समय है दोस्तों, अभी वर्तमान का नहीं है ये। फिर आप नेक्स्ट पे बढ़ जाइएगा, जैसे ही नेक्स्ट पे बढ़ जाइएगा तो आपके बीच इस तरह का इंटरफेस आएगा। अकाउंट नंबर आप टच मिला लीजिएगा, टेली करवा लीजिएगा। अगला है अकाउंट होल्डर नेम, नाम भी मिला लीजिएगा। फिर बैंक नेम रहेगा, आप बैंक का नाम भी दे दीजिएगा और IFSC कोड इसे आप चेक करके वहाँ डाल लीजिएगा। अपडेशन जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर, इस अपडेशन को टच कीजिएगा, आपका ये टीचर इन्फॉर्मेशन जो है कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। तो आइए फिर आगे एक एक करके देखते हैं। जैसे बैक आइए, अब अगला है एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, इसको अपडेट करना है। तो सबसे पहले अपडेट को टच कीजिएगा, जैसे ही आप अपडेशन को टच करते हैं, अपडेट जो लिखा हुआ उसको टच करते हैं तो आपके बीच इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब है दोस्तों कि ये जो इंटरफेस है आपके बीच स्क्रीन पर होंगे और आप इसमें अगर कहीं कुछ त्रुटि है तो आप देखिए एक यहाँ पेन का सिंबल दिखाई दे रहा है दोस्तों, इस पेन के सिंबल को जैसे ही आप टच कीजिएगा वो खुल जाएगा, आप उसको एडिट कर सकते हैं बाय द वे कहीं अगर मिस है तो। और आगे इस तरह बढ़ते जाइएगा, आपका क्वालिफिकेशन जो है वो दिखेगा। और एक स्टेप है, इसको भी देख लेते हैं, जो कि इस ढंग का है। प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन, जिससे आप DP किए हैं या फिर DLED किए हैं, टेट किए हैं या फिर CTET किए हैं, वो चीज़ आपको यहाँ देखने को मिलेगा। जैसे टच कीजिएगा आपका ये प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन खुल जाएंगे और इसको भी आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं अगर चाहें तो। अगर कहीं त्रुटि है तो आप एडिट कर सकते हैं इसको। ये पेन का सिंबल आपको दिख रहा है, जैसे इसको टच कीजिएगा वो ऑटोमेटिक आपको दिखेगा। तो इस तरह आप अपना टीचर प्रोफाइल को खुद से अपडेट कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।